हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे आईएमसीटी के फिजिक्स सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी। लास्ट 2 ईयर से क्लास 12th से ही पूछा जा रहा है। उससे पहले 11th और 12th दोनों के सिलेबस से पूछा जाता था। अब हमारे पास सिर्फ 30 डेज या 29 डेज बचे हुए हैं आईएमसीटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 8 जून को है। तो बहुत जल्दी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कैसे करें, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। 2022 में अबव 50% फिजिक्स का जो क्वेश्चंस थे वो अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थे, 22 क्वेश्चंस थे। इस बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे 2023 में भी। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे पहला है चार्ज। चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन था, व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, तो सिल्क पे क्या चार्ज आता है या ग्लास रोड पे क्या चार्ज आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है उसकी प्रॉपर्टीज वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपन्स इफ चार्ज which is at rest is kept in uniform electric field, या चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है तो उस पर क्या फोर्स लगेगी और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल, इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूलाज, ये बहुत ज़रूरी है एक बार रिवाइज करने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इसकी जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे और अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, सरफेस पे या अंदर, दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत सारी कंपनीज के स्पॉन्सरशिप एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 एंड वर्क डन इज ऑल्सो। तो ये 4 बातें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, स्फेयर एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर कंडक्टर जो है, एंड आउटसाइड, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड प्लेन शीट। तो ये 3-4 एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाइएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूले, कहाँ पे क्या चीज़, डिस्टेंस के साथ रिलेशन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या आर स्क्वायर, इसी तरीके से इंटेंसिटी। तो जो मेन फॉर्मूला है वो पता होना ज़रूरी है। तो कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और डिस्टेंस में पूछ लिया इन केस ऑफ डायपोल। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है प्लेट्स के बीच में, ये कंडक्टिंग स्लैब की है वो भी, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसमें से भी अगर बहुत ही कम टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है इसमें से भी, तो इनके सिर्फ फॉर्मूले कर लीजिए। ठीक है, चार्ज, उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस और गॉस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मूले होंगे। ठीक है, इन सबके सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे। नेक्स्ट, सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए तो फर्स्ट जो 5 हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, MEC मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, 4th AC and EMI, एंड 5th ऑप्टिक्स।
तो मोस्ट ऑफ जो 80% सिलेबस है इन्हीं 5 चैप्टर से कवर अप हो जाता है। तो अगर टाइम कम है, नहीं मैनेज कर पा रहे हो, मोस्ट कुछ नहीं पहले से प्रिपेयर है, तो फटाफट इनको कर सकते हो। और अगर चीज़ें पहले से जिस बच्चे की प्रिपेयर हैं वो एक बार क्विक रिवीजन करे, साथ में 11th को भी मत भूलना, हो सकता है 11th भी आ जाए, क्योंकि मेंशन है 11th और 12th सिलेबस, बट लास्ट 2 ईयर से सिर्फ 12th पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ऑप्टिक्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी हो सकता है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। टेम्परेचर डिपेंडेंस से क्वेश्चन से पिछली बार, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करोगे कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमी कंडक्टर्स में, तो क्या इफेक्ट होगा उसका। कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर से 2-3 क्वेश्चन थे, बल्कि 3 या 4 क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक पावर से। इफेक्टिव पावर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज का भी पूछ रखा था, पैरेलल का भी पूछ रखा था, और आंसर दोनों का सेम। नेक्स्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन हो सकता है। और एक ओवरव्यू मीटर ब्रिज का, जो इसकी बैलेंस्ड पोजीशन है उस पर बेस हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, या उसका बैलेंस पोजीशन पूछ ली जाए कि वो बैलेंस्ड पोजीशन कब आती है, व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0, या पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है, एक ओवरव्यू। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में आ गया, ठीक है। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उनके फैक्टर्स, टेम्परेचर, डिपेंडेंस, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एमईसी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद 5 केसेस हैं मैग्नेटिक के। चार्ज रेस्ट में हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया है, तो क्या फोर्स लगेगी, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। रेस्ट में है तो कितनी फोर्स होगी, वो 0 डिग्री से एंटर कर रहा है, कितनी फोर्स होगी, 180 से कर रहा है, 90 डिग्री से कर रहा है, या 30 डिग्री से कर रहा है। तो वेरियस फोर्सेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ILB sin theta, there are 2 parallel conductors, the force between them, the formula। अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी, सो बेस्ड क्वेश्चन से, if the direction of current in both the conductors is same, then forces attract each other। तो वेरियस फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे या चार्ज, मूविंग चार्ज पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी है। नेक्स्ट, बायट-सेविट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस, कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्कुलर वायर है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, लूप में है तो कितना होगा। नेक्स्ट, सोलेनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, जो बेसिक फॉर्मूला है, B = μ0 n I। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड M क्रॉस B, या एक रेक्टेंगुलर कोयल है दैट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जो टर्व का फॉर्मूला होगा या टॉर्क का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी यूनिट्स, इसमें आप कंसेप्ट, उसकी यूनिट्स, क्योंकि कई बार यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं, और 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स पूछी गई हैं, किसी एक का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा गया था। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी SI यूनिट, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, इसी तरीके से गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स हैं दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, जैसे ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज, P, H, म्यू, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इनमें रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म में से क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उन पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम। Next, magnetic materials, classification of magnetic materials. There are 3 types of magnetic materials: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. इनकी properties,
बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ससेप्टिबिलिटी या परमेबिलिटी पे क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम कि इसकी परमेबिलिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी और कितनी होगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन अट्रैक्ट करता है, कौन रिपेल करता है, और दो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, क्यूरी लॉ क्या होता है या क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, या फेरोमैग्नेट्स किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमईसी का। नेक्स्ट, एसी एंड ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में से सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, हमारे घरों में कितने वोल्ट आता है, वो जो वोल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहते हैं, या आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद कितनी फ्रिक्वेंसी का आता है, किस तरीके से आता है, हाई पावर पे ट्रांसमिशन होता है एसी का, विच वन इज मोर डेंजरस, ये सब चीजें। उसके बाद आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट अक्रॉस एसी। इनका रेजिस्टिव सर्किट है तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन आई एंड वी, पावर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, एंड हु लीड बाय हुम या हु लेग बिहाइंड बाय हुम। जैसे रेजिस्टिव सर्किट्स में क्या होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, सेम फेज में होते हैं, cos फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 डिग्री होता है, तो cos 0 पे 1। और नेक्स्ट, पावर हो गया वी आई कोस फाई, वी आर एम एस, आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, ये सब वैल्यूज। नेक्स्ट, इम्पीडेंस या रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल, एक्सी, इनके फॉर्मूलाज, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स थे लास्ट टाइम। फेज डिफरेंस इन आरएलसी सर्किट, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, इन दोनों में 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और यहाँ पे अगर ये सीरीज में है तीनों तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, जहाँ पे नेट रिएक्टेंस 0 हो जाता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, और जो सर्किट है दैट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। तो इन पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर इंपीडेंस को इंक्रीज करोगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। ट्रांसफॉर्मर एसी पे वर्क करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड करंट या वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को अप या डाउन करता है, बट वन एट ए टाइम, या तो करंट या फिर वोल्टेज। नेक्स्ट, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉज दोनों, उनका फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेंस लॉ किस पे बेस्ड होते हैं, ये भी करना है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 5-6 ऐसे थ्योरम या लॉज हैं विच आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, या कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जैसे फैराडे लॉज का आया था, दीज आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से लेंजेस लॉ ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Bernoulli's theorem also based on law of conservation of energy. Kirchhoff's second law is also based on law of conservation of energy. And first law, law of conservation of charge. इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लेंजेस लॉ हो गया, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड, और which law are used to determine the direction of magnetic field or force or induced current और EMF। अगर induced की बात हो रही है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है या द डायरेक्शन ऑफ करंट की बात हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है, तो यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोशनल EMF, अगर कंडक्टर मोशन में है तो उसके अंदर जो EMF इंड्यूस हो रही है दैट इज मोशनल EMF, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया EMI का मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। EM वेव्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ से। EM वेव्स बस पता होना चाहिए क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इसमें से आ सकता है कि किसकी हाईएस्ट, 4 गिवन ऑप्शंस में से किसकी फ्रिक्वेंसी हाई है या किसकी फ्रिक्वेंसी
मिनिमम है, उनके यूजेस दो यूजेस कर लो। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका यूज होता है, वैसे तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों का ही यूज किया जाता है, पर मोस्ट सुटेबल कौन सा है, माइक्रोवेव्स हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होती है। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी कम है, तो कुछ रेडियो वेव्स जो है वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हाई नहीं है, तो माइक्रोवेव्स आर मोर सुटेबल। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी हाईएस्ट या लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे ही इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्टिक्स में से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, रे ऑप्टिक्स में से कर लो, रिफ्लेक्शन, इट्स लॉज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एंगल आर दे रखा है तो एंगल आई फाइंड करो, ठीक है। मिरर्स, उनके यूजेस, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड आउट करो एक मीडियम की, या वेलोसिटी गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, इनके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, अगर दो या दो से ज्यादा लेंस गिवन है, उनको कंबाइन करके जो नेट पावर निकालनी है या नेट फोकल लेंथ निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में इस पे बेस्ड क्वेश्चन था लास्ट टाइम। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वेरियस फिनोमेना, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, या वाई द कलर ऑफ ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू, ठीक है। तो ये या क्लाउड्स का कलर क्यों वाइट होता है या ब्लैक क्यों होता है कभी कभी, तो ये स्कैटरिंग पे बेस्ड फॉर्मूलाज है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये सब है रे ऑप्टिक्स में से। वेव में से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनकी बेसिक से चीजें होते क्या हैं, किसमें मैक्सिमा मिनिमा इक्वल लेंथ के होते हैं, किसी में सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ब्राइटर होता है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रिंज विड्थ बहुत जरूरी है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक्स। ये लेस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब तक 2 ईयर्स का अगर देखा जाए तो। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल में हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो पहले पॉजिटिव में अगर पोटेंशियल रखते हैं एनोड का, तो पहले इंक्रीज होता है, फिर करंट सैचुरेटेड हो जाता है। हाइयर इंटेंसिटी के लिए करंट, जो सैचुरेटेड करंट है उसकी वैल्यू मैक्स ज़्यादा होती है। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट, साथ साथ में यहाँ पे कंसेप्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी आ जाता है, ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी या h बाई एम वी, या इलेक्ट्रॉन की जो है 12.27 अंडर रूट वी ईवी में, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन या फिर तो ये इंपॉर्टेंट। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बहुत बेसिक, व्हाट इज एटॉमिक मास, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट हो सकता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो सकती है, किसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है इनमें, अल्फा बीटा एंड गामा डीके, डिसइंटीग्रेशन, जो लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इनमें डिफरेंस, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो कौन सा बनता है, कहाँ कौन से में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो कौन सा बनता है, पेंटावेलेंट करेंगे तो क्या बनेगा,
उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद रेक्टिफायर, क्या डिवाइस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ऑप्टिक्स तक, उनको थोरोली कंसेप्ट्स को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आप एक सेफ स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, राइट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।